नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। दोस्तों, वीडियो में आप देख रहे हैं ओवरलोडेड ट्रैक्टर है। कितना ओवरलोडेड माल है, जिस तरह से चल रहा है, कोई ना कोई हादसे को ये बुलावा दे रहा है। रवीण कोहली कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं, उनके दोस्त बीड़ महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने ये वीडियो बनाई है। बीड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र माझल गांव और पातड़ी गांव के बीच में पड़ता है। जिसने यह वीडियो बनाई है, उन्होंने 1 किलोमीटर तक इस ओवरलोडेड ट्रैक्टर का पीछा किया, क्योंकि उन्हें भी अंदेशा था कि यह किसी घटना को अंजाम जरूर देने वाला है। आगे जाकर इसे किसी बाइक वाले ने पकड़ा और ट्रैक्टर वाले की पिटाई कर दी, क्योंकि ट्रैक्टर के ड्राइवर ने शराब पी हुई थी। एक तो ओवरलोडेड ट्रैक्टर, ऊपर से इतनी तेज ट्रैक्टर को चला रहा था। सच में यह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की ही हरकत है। कृपया शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। रास्तों पर ट्रक या ट्रैक्टर खड़े होने पर चालान कर दिया जाता है और जब्त कर लिए जाते हैं ट्रैक्टर या ट्रक आरटीओ या पुलिस द्वारा। पर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर अलग ही नजारा देखने को मिला, जब ट्रक का ही इस्तेमाल पुलिस वालों ने बैरिकेड के रूप में कर लिया। यानी ट्रकों से काम लिया बैरिकेड की तरह। जी हां, खेती के नए कानूनों का विरोध कर रहे पंजाब हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली आने पर अड़ गए थे, जहां पर हरियाणा दिल्ली की सीमाओं पर इन किसानों का पुलिस से सामना हो रहा था। दिल्ली बहादुरगढ़ हाईवे के पास टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए बैरिकेड के रूप में रखे गए ट्रक को किसानों ने ट्रैक्टर से खींचकर हटा दिया। पर यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जिस ट्रक को बैरिकेड के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसको जो नुकसान हुआ है, पुलिस वालों ने उसे जो इस्तेमाल किया बैरिकेड के तौर पर, उसके नुकसान की भरपाई करने का जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाब तो देना ही चाहिए। यह गाड़ी संख्या देखिए, गाड़ी संख्या है DL2W4726। अब देखिए गाड़ी की हालत, टायरों से लेकर बॉडी तक रिटायर होने की कंडीशन में है। साथ ही खड़ी हैं और भी गाड़ियां जो ऐसी ही कंडीशन में हैं कि कब साथ छोड़ दे आपका, रास्ते में खड़ा कर दे आपको और आपकी सवारियों को कब हादसे का शिकार हो जाए। चलते चलते कुछ कहा नहीं जा सकता। गाड़ी की फिटनेस थी, वह वैलिड थी अक्टूबर 2016 तक, इंश्योरेंस 2012 तक। उसके बावजूद यह गाड़ियां रोड पर चल रही हैं और हैरानी की बात है कि सवारियां भी इनमें बैठ रही हैं। और सवारियां कैसे इन गाड़ियों में बैठ रही हैं, आश्चर्यजनक है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि दिल्ली जो टेक्नोलॉजी का शहर है, एडवांस शहर है, वहां पर इन गाड़ियों को चलने दिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के खड़े होते ये गाड़ियां चल कैसे रही हैं, सोचने वाली बात है। इन गाड़ियों का चलना दिल्ली के पूरे ट्रैफिक सिस्टम पर सवाल उठाता है, क्योंकि बाहर से आने वाले ट्रक ड्राइवरों को तुरंत रोक लिया जाता है और बड़े बड़े चालान काटे जाते हैं। ऐसी गाड़ियों का क्या, यह सवाल तो बनता है। जीटी रोड 10 में खबरें अभी और भी हैं, पर बाकी खबरें इस ब्रेक के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। दोस्तों, ये ड्राइवर हैं रमनदीप सिंह, लुधियाना पंजाब से। घटना है 23 नवंबर की। चंडीगढ़ से रायबरेली के लिए जा रहे थे शादी के लिए सवारियां लेकर। भगवानी हरदोई में इनकी गाड़ी को रोक लिया गया आरटीओ द्वारा। उसके बाद इनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए और 26,000 का चालान कर दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि चालान के बाद भी अभी तक इन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए हैं। ये गाड़ी लेकर सवारी समेत सिटी थाना गए हरदोई में। उसके बाद वहां से आरटीओ ऑफिस का पता करके आरटीओ ऑफिस पहुंचे सवारी समेत। वहां पर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सवारियों को इन्होंने शाम 5 बजे तक अपनी मंजिल तक पहुंचाना था, लेकिन उन्हें पहुंचाया रात के 1:30 बजे। उनको छोड़ने के बाद ये फिर से पहुंचे आरटीओ ऑफिस और वहां पर इतना परेशान होना पड़ा, फिर भी इन्हें कोई राहत वहां से नहीं मिली। दोस्तों, वीडियो में आप देख रहे हैं ये ड्राइवर है अनिल भाई, गुजरात से टाइल लोड करके जा रहे थे मध्य प्रदेश। चलती हुई गाड़ी में खाना खा रहे हैं। आप भी या कोई भी इन्हें देखकर यही सोचेगा या कहेगा कि आराम से रुक कर कहीं खा लेते, क्या जल्दी थी। ड्राइवरों को गाड़ी चलाते हुए खाना पड़ रहा है, इसके पीछे वजह है उनके ऊपर माल समय पर पहुंचाने का दबाव। क्योंकि मिनट दर मिनट इनको मालिक द्वारा फोन आता रहता है। कभी किसी पार्टी का फोन आ जाता है कि जल्दी से माल पहुंचा दीजिए, और अगर रास्ते में कहीं गाड़ी रोककर खाना खाते हैं
तो चालान होने का डर या रास्ते में गाड़ी जब्त होने का डर बना रहता है। दोस्तों, बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता। वहां पर ड्राइवर की शिफ्ट होती है लगभग 8 घंटे की, जिसमें उन्हें गाड़ी चलानी होती है और सोने बैठने के लिए, आराम करने के लिए वहां पर रेस्ट रूम बने होते हैं। आराम करके कभी भी वे गाड़ी चला सकते हैं, पर हमारे यहाँ शायद ऐसी सुविधा नहीं है। हाँ, यहाँ पर माल समय से पहुंचाने के लिए इनाम जरूर रखा जाता है। कुछ उस लालच में भी ड्राइवर जल्दबाजी करते हैं, पर शायद सबसे ज्यादा जो अहम है वह है इनके ऊपर का दबाव माल को सही समय पर पहुंचाने का। दोस्तों, अवैध वसूली का मामला सामने आया है। जगह है वेस्ट बंगाल। ड्राइवर है राकेश यादव, औरंगाबाद बिहार से। कोयला लोड करके चले थे हल्दिया से टाटा झारखंड के लिए। घटना है 16 नवंबर की। कोलकाता से 100 किलोमीटर की दूरी पर यह रोड पड़ता है, जहां एक रेलवे ब्रिज है। उसके नीचे से गाड़ी चालकों को गुजरना होता है, जो हल्दिया बंगाल में पड़ता है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं। उनके साथ सिविल ड्रेस में लोग खड़े होते हैं। लगभग 7 लोग खड़े होते हैं वहां पर, जो गाड़ियों को रोकते हैं। उसे एंट्री के नाम पर रोका जाता है। 200 रुपए वसूली की जाती है, और वो भी अवैध तरीके से, क्योंकि कोई पर्ची नहीं देते। वीडियो में आप देख सकते हैं वहां पर कर्मी खड़े हैं और गाड़ी वालों से पैसे भी ले रहे हैं। क्या कोई इनका संज्ञान लेगा या नहीं? दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर आप गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक कार्ड होता है, उसको टच करके बैरियर खोला जाता है और मुसाफिर आगे जाते हैं। उसी तरह का टच एंड गो प्रीपेड कार्ड अब हाईवे पर चलने वाले लोगों को दिया जाएगा, जिसका फायदा यह होगा कि आपका सफर और सुविधाजनक हो पाएगा और समय बचेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI दिल्ली मेट्रो टाइप प्रीपेड टच एंड गो कार्ड लाने जा रही है, जिसका मकसद है टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन को कम करना और सफर को सुविधाजनक बनाना। पर यह कितना कारगर साबित होता है या कितना ही समय बचाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस ही मकसद से फास्टैग को भी लॉन्च किया गया था। और आज हम जानते हैं कि फास्टैग की वजह से कितनी दिक्कतें आती हैं। यह प्रीपेड कार्ड 50 रुपए में बनेगा और हाइब्रिड लेन्स, जहां पर कैश और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती है, उन हाइब्रिड लेन्स पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। बीच सड़क पर गड्ढों की वजह से अटका ओवरलोडेड ट्रैक्टर। हर प्रयास कर लिए, पूरी ताकत लगा ली, ड्राइवर ने ट्रैक्टर टस से मस नहीं हो रहा है। वजह है खराब और गड्ढों से भरी हुई रोड। यह रोड है नांदेड़ से नागपुर रोड, महाराष्ट्र, और यह घटना है 25 नवंबर की। यहां से आने जाने वाले वाहनों को रास्ता तय करने में बहुत समय लग जाता है, और इस रोड की ऐसी हालत पिछले कुछ सालों से है। इस पर आम चलने वाले वाहन का चलना बहुत मुश्किल है, तो इस पर ओवरलोडेड गाड़ियां चलना तो और भी खतरनाक है, जिसका परिणाम यह होता है जो इस ट्रैक्टर के साथ हुआ। पर इन सड़कों के खराब होने की एक वजह है खुद ओवरलोडेड गाड़ियां यहां से लेकर गुजरना है। इस रोड पर चलने वाली ओवरलोडेड गाड़ियों की वजह से जाम भी लग जाता है। प्रशासन या सरकार को इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि गड्ढे देखकर यह लगता ही नहीं कि यह रोड है, यूं लगता है कि कहीं खाइयों में से गाड़ियां गुजर रही हैं। दोस्तों, गाड़ी अनलोड ना होना भी ड्राइवरों के लिए एक परेशानी है। इस खबर में भी कुछ ऐसा ही है। रोशन मिल, अमलोह रोड, मंडी गोविंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहिब, उनकी तरफ से हमें यह खबर मिली है। उन्होंने बताया कि लगभग 9 गाड़ियां अनलोड होने के लिए गई हैं सिंगला स्टील इंडस्ट्रीज मंडी गोविंदगढ़, और वहां पर पिछले 7-8 दिनों से गाड़ियां खड़ी हैं, पर कोई अनलोड नहीं कर रहा। यह गाड़ियां कोई आगरा, कोई राजस्थान, कोई जयपुर, कोई लखनऊ से आई हुई हैं स्क्रैप लोड करके। वहां पर लेबर भी है, सब कुछ है, पर गाड़ियां अनलोड नहीं की जा रही, जिससे परेशान होकर रोशन मिल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने थाना मंडी गोविंदगढ़ में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी गाड़ियां खाली नहीं हो रही हैं। उनकी गाड़ियों पर बड़े बड़े लोन चलते हैं, होल्डिंग चार्जेस भी ज्यादा नहीं मिलते, इसलिए उनकी गाड़ियां खाली कर इन्हें वापस दिलवाई जाएं, क्योंकि सिंगला स्टील इंडस्ट्रीज मंडी गोविंदगढ़ के जो मुंशी हैं अर्जुन शर्मा, वो इनको उल्टी सीधी धमकियां भी दे रहे हैं और गाड़ी भी खाली नहीं कर रहे। सोने का घड़ा पानी में पड़ा, 20-13 तेरे चक्कर में घर छोड़कर आना पड़ा। दोस्तों, रोड पर चलते हुए आपको गाड़ियों के पीछे ऐसे दिल लुभाने वाली शायरियां मिल ही जाएंगी। शायद इन शायरियों में ड्राइवर अपने जज्बात उड़ेल देता है। यह जनाब अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा ही लिखकर घूम रहे हैं कि 20-13 तेरे चक्कर में घर छोड़कर आना पड़ा।
जनाब, जिसके चक्कर में आप घर छोड़े बैठे हैं उस पर आपने इतनी ओवरलोडिंग की हुई है, इतनी ओवरलोडिंग की हुई है कि हो सकता है आपको दुनिया छोड़ कर ना जाना पड़े और आपके चक्कर में कोई और इससे भी बेहतरीन शायरी ना लिख जाए। दोस्तों, ना जाने इन्होंने ये ओवरलोडिंग शौक से की है या मजबूरी में, पर बेहतर यही है कि ओवरलोडिंग से बचें, सुरक्षित यात्रा करें। आप देख रहे थे GT Road 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।